ओके, सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी वर स्टडीइंग टी बीम्स। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था एनालिसिस ऑफ टी बीम्स की टी बीम की एनालिसिस हम कैसे करते हैं। आईएएस कोड में क्या प्रोविजन है टी बीम के एनालिसिस के लिए, उसमें क्या क्या डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं और उन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले कैसे लगाते हैं टू डिटरमाइन द न्यूट्रल एक्सिस एंड टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। वाज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर है वहां तक? Now using those formulae, today we are going to solve numerical problems of T-beam. Okay? आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अब टी बीम के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो shall we start now? Everyone is Yes, ready? sir. Yes, sir. Is the screen visible to everyone? Yes, sir. सभी को स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं आज का। Our first numerical is, write down, find the moment of resistance. Find the moment of resistance of a T-beam. Find the moment of resistance of a T-beam having web width 240 mm, having web width 240 mm, effective depth of 400 mm, effective depth of 400 mm, flange width of 740 mm, flange width of 740 mm, and flange thickness equals to 100 mm, and flange thickness equals to 100 mm. The beam is reinforced with 5 bars of 16 mm dia. The beam is reinforced with 5 bars of 16 mm dia, Fe415 bars. Fe415 bars. We have to use M20 concrete for this design. Okay? Use M20 concrete for this design. Use M20 concrete for this design. Okay, is it okay? Has everyone Yes, noted? sir. सभी ने नोट कर लिया? Yes, sir. अब जो भी चीजें गिवन है उसको नोट कर लेंगे। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या रहेगा कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें क्या क्या चीजें हमें गिवन है। वी विल राइट डाउन फर्स्टली व्हाटसोएवर वी हैव बीन गिवन। ओके, तो क्या क्या गिवन है हमें, चलिए सॉल्व करते हैं साथ साथ दोनों ही लोग। आप भी सॉल्व करें, इधर मैं भी सॉल्व करूंगा, सो दैट जिसको भी कोई डाउट होगी एट एवरी स्टेप वी कैन डिस्कस। ओके, तो व्हाटसोएवर इज गिवन वी कैन राइट। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, T beam having web width equals 240 mm. So web width BW equals 240 mm. Is it okay? BW से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग वेब विड्थ को। देन आगे दिया हुआ है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 400 mm. इफेक्टिव डेप्थ क्या हुआ, स्मॉल डी 400 mm. इफेक्टिव डेप्थ को हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 400 mm. और क्या गिवन है हमें, flange width of 740 mm. Width of flange is represented by BF.
This is equals to 740 mm. Is it so? Yes. Then और क्या given है हमारे पास? Thickness of flange. Thickness of flange is 100 mm. That is represented by capital DF in our notation in yesterday's class. Okay. So this is 100 mm. DF is given to us 100 mm. After that we also have been provided AST. AST कितना given है? 5 bars of 16 mm diameter. So can you calculate AST how much it will be? Sir, 1005.3. AST equals 5 into 5 bars of 16 mm diameter. So 5 into 5 by 4 into 16 square. How much it is coming? 1005.3 1005 0.3 mm square, sir. mm square. Okay, very good. Now after this और भी कुछ given है हमारे पास? Yes, we have been provided with FCK. It is given in question to use M20 concrete. So we know that FCK for M20 concrete is 20 Newton per mm square. 20 Newton per mm square. After that, Fy is also given, that is Fe415. So for Fe415, Fy is 415 Newton per mm square. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सारी चीजें हमें थी. अब हम क्या करेंगे? इसकी एनालिसिस शुरू करेंगे. नाउ इसकी एनालिसिस कैसे शुरू करेंगे? हमने बताया था कि दो केसेस होंगी, या तो न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई करेगा या तो वेब में लाई करेगा. सो वी डोंट नो कि कहां पर न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है, नहीं पता है ना. तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? अब तो यहाँ पर एक डिलेमा हो गया भाई, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? वी हैव टू क्राइटेरियाज हियर कि न्यूट्रल एक्सिस या तो वेब में हो सकता है या तो फ्लेंज में हो सकता है, बट वी डोंट नो कि अभी कहाँ पे है. तो हम कौन से फॉर्मूले को, कौन से तरीके को यूज करेंगे? वी डोंट नो हियर. अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा? हियर व्हाट वी डू, यहाँ पे सबसे पहले हम एक एजम्पशन ले लेंगे. हम मान लेंगे कि चलिए न्यूट्रल एक्सिस हमारा फ्लेंज में है, और फ्लेंज में मानते हुए सॉल्व करके निकालेंगे. अगर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी और न्यूट्रल एक्सिस जो है फ्लेंज में ही आएगा, तब तो हमारा एजम्पशन ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे. नहीं, अगर वैल्यू डीएफ से ज्यादा आएगी तो एजम्पशन गलत हो गई, तो फिर वो वेब में लाई करेगा, फिर वेब के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे. ठीक है, समझ में आया? So here what we do, here we will write assuming the neutral axis to fall in the flange. Assuming the neutral axis to fall into where? Flange. FLANGE. हमने ये माना कि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस होगा इस टी बीम का, दिस विल फॉल इनटू फ्लेंज. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो अगर एक्सिस फ्लेंज में होगा, सो G1.1 में जो XU अपॉन D का फॉर्मूला था वही अप्लाई होगा. एज पर IS कोड G1.1 क्लॉज G1.1 में XU अपॉन D का फॉर्मूला था. सो वी विल यूज दैट एंड वी विल फाइंड आउट XU. Find out XU from here. As we know, XU का फॉर्मूला क्या होता है? 0.87 FYAST whole upon 0.36 FCK into width of flange. ओके, यही फॉर्मूला होता है XU का. Yes, sir. Put the values here and find the value of XU. So on putting the different values, what do you get? XU equals 0.87 into Fy was your 415 into AST was 1005.3
होल अपॉन 0.36 FCK means 20 into BF width of flange 740. Now calculate these all and tell me the value of 68.12 mm. how much? 68.12 mm. 68.2. Yes, sir. 68. 68.1. Sir, XU greater than XU max greater than XU. अभी XU max और XU को नहीं कंपेयर करेंगे, अभी रुक जाइए। अभी हमने क्या एज्यूम किया था? हमने यहाँ पर एज्यूम किया था कि न्यूट्रल एक्सिस हमारी फ्लेंज में है, ठीक है। तो अब देखिए फ्लेंज की थिकनेस कितनी थी, फ्लेंज की थिकनेस हमें कितनी गिवन थी? 100 mm. 100 mm. और XU कितनी आ रही है? 68.1. 68.2 कम है सर। 68.1. It means this is less than 100 mm या लेस देन डेप्थ ऑफ फ्लेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज में ही कहीं होगी। 100 से कम है ना, 100 से कम है तो फ्लेंज में ही कहीं होगी ना। ऐसे समझिए, अगर एक डायग्राम से समझे हम लोग तो क्या है, अगर ऐसे हमारी टी बीम है और ये जो डेप्थ है इस डेप्थ से कम है, डीएफ ये जो है 100 है और इस 100 से कम आई है न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू। व्हाट डज दिस मीन कि न्यूट्रल एक्सिस कहीं ऐसे होगी, यानी कि फ्लेंज के अंदर ही होगी। यानी हमारा जो एजम्पशन है दैट इज करेक्ट है ना। एजम्पशन हमारा था कि न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में होगी, वो गलत नहीं ठहरा, यहाँ पे सही है। यानी कि हम इसी पे प्रोसीड कर सकते हैं आगे। अगर ऐसा नहीं होता, ग्रेटर देन 100 आता, तो हमारा एजम्पशन गलत होता। हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ होती? वेब में होती। और तब हम कौन से फॉर्मूले यूज करते? वेब के फॉर्मूले यूज करते। ठीक है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं XU is equals to 68.1 mm which is less than 100 mm या less than DF. Hence neutral axis will lie in the flange. Hence the neutral axis will lie in the flange. Hence neutral axis will lie in the flange. ठीक है। अब जब न्यूट्रल एक्सिस हमारा फ्लेंज में लाई करेगा देन वी विल फाइंड XU max. XU max क्या होगा? XU max अपॉन D हमें पता है कितना होता है। As we know XU max upon D equals 0.48. Is it so? Yes, So sir. Yes, sir. we can have XU max as XU max will be equals to, ये D इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 0.48 इंटू D, यानी कि 0.48 इंटू D कितना गिवन था आपको? इफेक्टिव 400. Sir, 400. 192 mm sir. 192. So multiply it by 400. What do you get? 192 mm sir. 192 mm. ओके, तो यहाँ पर हमें XU max मिला 192 mm, whereas XU हमने फाइंड किया 68.1 mm. So comparing this XU and XU max, what do we get? Since our XU is less than XU max, है ना ऐसा? Yes, sir. Under reinforced section. So this will be an under reinforced section. This will be an under reinforced section. Okay. Now अब हमने पता कर लिया कि टाइप ऑफ सेक्शन कैसा है, न्यूट्रल एक्सिस कैसा है. Now we can easily identify the moment of resistance as well. हमें पता है अगर
फ्लेंज में लाई कर रहा है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो G 1.1 में ही दिया हुआ था फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन योर IS कोड. ओके, so we will use Yes, that sir. to find moment of resistance. So moment of resistance कितना हो जाएगा? What will be the value of moment of resistance? As we know, mu equals क्या होता है फॉर्मूला? Sir, 0.8 fy 0.7 is 0.87 fy into AST into D into D, whole bracket. then in bracket 1 minus fy into AST upon fck into B into D. fck into B into D. Here in this case, the B will be width of flange, BF into D. Okay. Now Yes, you can sir. use formula. You can use this formula to find out moment of resistance. Sir, mu is equals to, sir, 134.95 kilonewton meter. Yes, okay. बाकी लोगों को भी फाइंड करने दीजिए. सर 134.81 kilonewton meter. Yes, sir. 131.34.18 आ रहा है. Yes, 134 is the correct answer. चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए. जिन लोगों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, दे कैन सी हियर. क्या था हमारा वैल्यू? 0.87 fy, यानी कि 0.87 इंटू fy की वैल्यू कितनी थी? 415 इंटू AST was 1005.3 into D was 400 into 1 minus AST, that is 1005.3 into FY, that is 415 upon FCK, that is 20 into BF, that is 740 into D, that is 400. सारी वैल्यूज नोन थी हमें, हमने रख दिया यहाँ पे. पुट करने के बाद चेक करेंगे कितना आ रहा है. Solve this, you will get the value of mu. On solving it, you will get as 1349 53789 0.7 न्यूटन mm. हम लोगों ने सारे ही वैल्यूज यहाँ पर न्यूटन और mm में लिया हुआ है. सी दिस साइज आर गिवन इन mm. Rest other things like Fe415 or M20, its unit was given in Newton mm. So the final answer will come in Newton mm. अब इस न्यूटन mm को हम कन्वर्ट कर लेंगे बाय न्यूटन mm को कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन मीटर में बाय डिवाइडिंग विद 10 to the power 6. So how much will get? 134.95 kilonewton meters. Okay, so this will be your final answer. किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? Does anyone have any No, doubt? sir. No, sir. Okay, so shall we move to the next question? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? Everyone have done it. आसिम, राघवेंद्र, शिवा, Yes, sir. Yes, sir. शिवम, कोमल. Yes, sir, done.
यस सर, डन हो गया। दैट्स गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A T-beam floor system. Write down question number 2. A T-beam floor system has 120 mm thick slab. सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। A T-beam floor system. Is it audible now? A T-beam floor system has 120 mm thick slab. 120 mm thick slab supported on beams. Supported on beams. The width of beam is 300 mm. The width of beam is 300 mm. And effective depth is 580 mm. And effective depth is 580 mm. The beam is reinforced with 8 bars of 20 mm diameter. 8 bars of 20 mm diameter. The beam is reinforced with 8 bars of 20 mm diameter. Use M20 grade of concrete. Use M20 grade of concrete and Fe415 grade steel. Use M20 grade of concrete and Fe415 grade steel. Full stop. The beams are spaced 3 meters center to center. The beams are spaced 3 meters center to center. Full stop. The effective span of beam is 3.6 meter. The effective span of beam is 3.6 meters. The effective span of beam is 3.6 meters. Got it? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है और क्वेश्चन को ठीक से पहले तो समझते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें गिवन है, तो आप पहले इस क्वेश्चन को समझे फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? सर इसमें फाइंड क्या करना है सर, कुछ लिख। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा ये Yes, नहीं sir. लिखा, लिख फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस बीम। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस बीम। नाउ जो भी चीजें हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम गिवन नोट कर लेते हैं। व्हाटसोएवर वी हैव बीन गिवन, देखिए क्या गिवन है। width of web that is 300 mm गिवन है हमें। बीम की डेप्थ दी हुई है 300 mm। एक टी बीम फ्लोर सिस्टम है जिसमें स्लैब की थिकनेस है 120 mm, जो कि स्लैब जो है वो सपोर्ट किया गया है टी बीम पे, ठीक। द विड्थ ऑफ द बीम इज 300 mm, so BW is 300 mm. Effective depth, that is small d, this is also given to us 580 mm. Okay,
और क्या गिवन है? AST गिवन है, वी कैन कैलकुलेट AST। AST कितना गिवन है हमारे पास? 8 bars of 20 mm, so 8 into pi by 4 into 20 square, calculate its value। Sir, 2513.27. 2513 mm square, okay? After that, BF, थिकनेस ऑफ फ्लेंज। थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितनी होगी? जो हमारा स्लैब है उतना ही थिकनेस ऑफ फ्लेंज होगा, दैट इज 120 mm, होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. देन हमारे पास एक और चीज दिया हुआ है, द बीम आर स्पेस्ड 3 मीटर सेंटर टू सेंटर, मतलब एक बीम से दूसरे बीम की दूरी ये है 3 मीटर, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम इज 3.6, यानी लेंथ, एक बीम की जो लेंथ है दैट इज 3.6 मीटर। ठीक है, स्पेसिंग दिया हुआ है दो बीम्स के बीच में, कई सारे बीम्स बनते हैं ना, एक हॉल में देखोगे तो कई सारे बीम्स होंगे, तो अलग अलग दो बीम्स के बीच में स्पेस दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, हमारे पास अब देखिए स्पेस दिया हुआ है दो बीम्स के बीच में 3 मीटर, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि विड्थ ऑफ फ्लेंज कितना होगा, BF। समझ रहे हैं? BF गिवन है क्या क्वेश्चन में? No, नहीं। sir. तो अब हमें BF कैलकुलेट करना पड़ेगा, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, सबसे पहले हमें यही कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज BF कितना होगा? फॉर्मूला लिखवाया था कल की क्लास में, मैंने परसों की क्लास में लिखवाया था, एनालिसिस से पहले जब थ्योरी बताई थी तो बताया Yes, था sir. मैंने, एज वी नो Yes. इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, राइट डाउन, BF will be given by formula L naught upon 6 plus BW plus 6 into DF, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने ये। So we will Yes, apply sir. this formula and find out BF। यहाँ पर L naught कितना होगा? L naught will be equals to 3.6 मीटर। ठीक है, BW गिवन है आपको, DF गिवन है, so find Sir, out L not BF। L के ही बराबर होता है क्या सर? हाँ, L naught जो है क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। The effective span of beam is 3.6। L naught क्या बोलते हैं? Effective span of beam। Yes, sir. अगर केवल ये क्लियर स्पैन दिया होता तो उसमें हम देखते इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए सेंटर टू सेंटर, लेकिन इसने इफेक्टिव स्पैन ही दे रखा है, दैट इज L naught इज गिवन टू यू 3.6। ओके, तो रख के इन सारी वैल्यूज को आप फाइंड करेंगे। BF कितना हुआ? L naught हो गया 3600 अपॉन 6 प्लस width of web that is 300 plus 6 into DF. DF was 120. How much it is coming? Sir, 1500. Sir, 1020. 1620. 1020.6. No, this is coming from my side 1620. Yes, sir, यही आ रहा है सर। एक बार चेक करिए कैलकुलेशन, हो सकता है कैलकुलेटर से सर 1620। हाँ 1620, दिस इज कमिंग 1620। यहाँ तक सभी ने निकाल लिया? Yes, sir. Yes, sir. नाउ सी, के बाद अब ये जो BF मैंने जहाँ लिखवाया था थ्योरी में ये फार्मूला, वहां पर एक लाइन भी लिखवाई थी आपको, अगर रिमेम्बर हो तो। क्या लाइन थी, याद है किसी को? ये BF किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, IS कोड में भी दिखाया था मैंने। The effective width of flange should not be greater than the width of web
plus half the sum of clear distances to the two adjacent beams. याद है? Yes, sir. यस सर। का मतलब भी समझाया था मैंने कि दो अगल बगल में जो बीम पड़ रही हैं उनका जो क्लियर स्पैन है, एक तरफ मान लो L1 दूरी पे है, दूसरी तरफ L2 दूरी पे है, तो L1/2 प्लस L2/2 इन दोनों का हाफ प्लस और कितना होना चाहिए, जो BW एक फिगर दिखाया था अगर याद हो, फिगर कुछ ऐसे बनाया था मैंने, एक बार फिर से उस थ्योरी को याद कर लेते हैं फिर आगे करेंगे। कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से बीम्स कई सारे बनते चले गए हैं, है ना। अब इसकी विड्थ BW है, विड्थ ऑफ वेब, है ना। जो हमारा थिकनेस BF आया है, ये ऊपर फाइंड किया हमने BF, ये किसी भी कीमत पर ये वाली लेंथ L1 या L2 मान लो और ये वाली लेंथ L1, तो L1 का हाफ यानी कि L1/2 प्लस ये L2 का हाफ L2/2 और प्लस ये BW, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इधर से आधे पे आ जाए, इधर से आधे पे आ जाए, इससे आधे से ज्यादा जाएगा इधर की तरफ तो ओवरलैप होने लगेंगे ना दो बीम्स आपस में, होगा ऐसा? यस यस सर। यस सर। अगर नहीं समझ आता हो तो इस टॉपिक को फिर से समझ लें। भाई देखो, एक बीम जो मैंने बनाया, ये टी बीम मैंने बनाई, यहां तक तो ये BW हो गया, ये L1 का आधा कर दिया, इधर L1 L2 का आधा कर दिया, तब तो ठीक है, यहाँ से दूसरी बीम स्टार्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन इससे भी ज्यादा कर दिया तो ये दूसरे वाले बीम में घुसने लगेगा, ओवरलैपिंग होने लगेगी, जो कि बनाने में पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए मैक्सिमम जो है BF कितना हो सकता है, L1/2 प्लस L2/2 प्लस BW, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपने इस केस में भी हम देखेंगे कि ये जो 1620 निकल के आया है उससे ज्यादा तो नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो बीम्स के बीच की दूरी 3 मीटर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना। यस सर। यस तो L1 और L2 दोनों ही कितने हो गए, 3 मीटर। BW आपको गिवन था, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम कितना हो सकता है BF, और उससे कम है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज उससे कम वाला ही देंगे, ठीक। तो वी कैन चेक इट फ्रॉम हियर, चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, समझ में आया? यस सर। कैन वी डू? तो फाइंड करिए कितना, लिखिए BF as we know from IS code, ये IS कोड का भी क्लॉज था, BF जो है should not be greater than 0.5 L1 plus L2 plus BW, ये था ना क्लॉज, BF should not be greater than 0.5 L1 plus L2 plus BW, ठीक है, होगा ये। Yes, sir. अब L1 कितना, L1 L2 कितना होगा, L1 क्या है, L2 क्या है? Sir, 3 मीटर दिया 3000. था। 3 meters, तो sir. 3 मीटर सेंटर टू सेंटर दिया है, क्लियर नहीं दिया है। अभी देखिए फॉर्मूले में मैंने क्या बताया कि L1 यहाँ से यहाँ तक है ना, और Yes, sir. क्वेश्चन में क्या दिया है, सेंटर, Center to center, sir. समझिएगा। तो सेंटर टू सेंटर दिया है, मतलब ये वाली थिकनेस आधी इधर से और आधी इधर से इसमें से घटा दें, यानी टोटल थिकनेस कितनी थी, 300, तो 150 इधर से 150 इधर से घटा दे, 300 में से 3000 में से 3 मीटर में से, है ना। So we have यस। L1 equals L2 equals 3000 minus 300, समझ में आया ना ये, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर दिया था और हमें क्लियर स्पैन चाहिए, क्लियर लेंथ चाहिए, तो उसमें से दोनों तरफ से बीम का सेंटर टू सेंटर वाला डिस्टेंस घटा दिया, ठीक है। यस इज सर। इट क्लियर?
Yes, So sir. Yes, sir. it as BF. BF कितना निकल के आया? 2700 ये आएगा सॉल्व करने पे 2700. So should not be greater than 2700 into 2 कर दिया L1 प्लस L2 के लिए अपॉन 2 ये 0.5 प्लस BW कितना था? Sir, 300. 300. Solve it. What are you getting from here? Sir, 3000 mm. 3000 mm. इसका क्या मतलब हुआ? Sir, BF What does this is mean? less than. BF is less than. 3000 से कम होना चाहिए, है ना? ये निकल के क्या आया कि 3000 से कम होना चाहिए और कितना है हमारा? BF Sir, is कम है. 20 which is less than 3000. Hence okay. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे since BF is equals to 1620 which is less than 3000. Hence okay. Got it? ठीक है, तो BF की वैल्यू 1620 हमने जो निकाला है दिस इज करेक्ट. ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? इफ एनीवन इज हैविंग डाउट ही और शी में आस्क. है कोई डाउट? सर ये एक बार सर फिर से थोड़ा सा बता दीजिए सर. ओके, ये फॉर्मूला समझ में आया? BF जो है 0.5 L1 प्लस L2 प्लस BW से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा Yes, sir. IS कोड में दिया हुआ है. ये लिखवाया भी था, थ्योरी में समझाया भी था. ठीक, Yes, sir. तो इसी को कैलकुलेट कर रहे हैं. अब यहाँ पर जो L1 L2 लिखवाया था मैंने दैट वाज क्लियर लेंथ बिटवीन टू बीम्स. ओके, सो देखिए अगर हम कॉन्टिन्यूसली बीम्स बना रहे हैं स्लैब सिस्टम में, कुछ इस तरीके से बनेगा. एंड सो ऑन. ठीक है, तो दो Yes, बीम्स sir. के बीच दूरी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये गिवन है हमें 3 मीटर क्वेश्चन में. ठीक है, क्या बोला गया है? सेंटर टू सेंटर दो बीम्स की दूरी 3 मीटर है. हमें चाहिए क्या? Yes, sir. दो बीम्स की आउटर से आउटर की दूरी. तो कितना होगा ये? सेंटर टू सेंटर 300 है, 3 मीटर है, 3000. उसमें से Yes, sir. ये हाफ डिस्टेंस निकाल दे. ये कितना था टोटल? 300 BW. तो इसका हाफ Yes, यानी sir. कि Yes, sir. 300 का हाफ 300. Yes. इधर से निकाल दिया और इधर से 300 का हाफ निकाल देंगे. ठीक, यानी टोटल कितना निकालेंगे? टोटल 300 निकाल दिया 300. डायरेक्ट मैंने. ठीक, तो ये हमें मिल गई क्लियर डिस्टेंस Yes, sir. L1. ठीक, तो वही L1 और L2 दोनों ही सेम था. अगर देखो क्वेश्चन में अलग अलग Yes, दे sir. देता कि समझ गए सर. पहले वाला बीम जो है 3 मीटर दूरी पे, दूसरे वाला बीम 5 मीटर दूरी पे है, तो यहाँ पर फिर L2 भी निकालते वैसे ही. ठीक है, यहाँ पर Yes, दोनों ही sir. बीम Yes. L1 और L2 3 मीटर की दूरी पर है, तो इसलिए दोनों के लिए सेम हो गया. ठीक, तो अब जब ये L1 L2 फाइंड कर लिया 2700 mm, तो फॉर्मूले में रखा L1 प्लस L2 के लिए मैंने 2700 into 2 लिख दिया है बस. सो डोंट गेट कंफ्यूज, आप दो बार जोड़ लो, बात वही होगी ना. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गया 2700 सर. प्लस 2700 और ये 0.5 जो था उसको 1/2 लिख दिया है प्लस 300. फॉर्मूले में था BW, तो निकाल लिया. कितना आया? 3000. इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इससे कम है हमारा. सो इसलिए ठीक है, 1620 जो वैल्यू आई है BF की दैट इज करेक्ट. ओके, अब आगे नाउ Yes, sir. हम लोग क्या करेंगे? फिर से एज्यूम करेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में है. चेक करते हैं आता है कि नहीं फ्लेंज में. सो लेट्स एज्यूमिंग न्यूट्रल एक्सिस टू फॉल इन फ्लेंज. राइट डाउन.
क्या एज्यूम किया हमने कि जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज में लाई कर रही है। देन वी कैन फाइंड आउट एक्स यू अगेन फ्रॉम हेयर। क्या है फॉर्मूला हमारे पास? In this case, XU equals 0.87. You can see your IS code as well for this formula. 0.87 Fy into AST whole upon 0.36 FCK into BF। अब हमारे पास BF नोन है तो हम XU निकाल सकते हैं, है ना? So find out XU. mm. That's good. XU निकल के आ रहा है 278। आदित्य 77.78 sir. No, sir, Yes. 77.8, sir. XU is coming as वही सर 78 77.78 mm। ठीक है, और डेप्थ ऑफ फ्लेंज कितना था हमारा? 120 mm। सो दिस इज लेस देन डेप्थ ऑफ फ्लेंज। yes sir. 120 mm से लेस है ना? Hence our assumption is correct. The neutral axis will lie in flange. Hence neutral axis will lie in flange. अब जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई कर रहा है तो एक्स यू मैक्स निकाल लेंगे इसके लिए। एक्स यू मैक्स इक्वल्स 0.48 into d। How much it is coming? D was 278.4. it is coming Sir, 278.4. 28.4 mm. 0.4 mm। What about others? बाकी लोग भी बताएं, 3-4 लोगों के ही रिप्लाई आते हैं बस। कोमल, have you done? 0.4। Yes sir, 278.4. Okay, Asim? यस सर, इतना ही आया। Okay. 0.48 into 5। शेफाली? Yes, sir, same है। तो किस तरीके का सेक्शन हुआ ये? शेफाली बताइए आप। Yes, sir. Which type of section is this? XU max कितना आया आपका शेफाली? सर अप्रोक्सीमेट नहीं है। वैल्यू बताइए। हेलो, यस, टेल मी द वैल्यू। अप्रॉक्स में कुछ तो होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा ना। वैल्यू बोलने में क्या जाता है? देखिए, न्यूमेरिकल करना जरूरी है, ऐसे यहाँ पर देखने ना है सभी लोग, सभी को करना है और सभी को वैल्यूज बताते रहना है। यस सर। तो यहाँ से क्या पता चलता है शेफाली? आई वाज आस्किंग टू यू कि ये कौन सा सेक्शन है, अंडर इन्फोर्स्ड, ओवर इन्फोर्स्ड या बैलेंस, कैसे पता चलता है? XU is less than XU max. Yes, here also the XU is less than XU max, so we can say which type of section is this? बताएं। Sir, under reinforced. Okay, so the section will be under reinforced. Under reinforced. Now we will use formula for under reinforced section to find out the moment of resistance. So moment of resistance mu will be given as mu equals 0.87 Fy। अगेन वही सेम फार्मूला हम यूज करेंगे। 0.87 Fy into AST
in bracket into D in bracket 1 minus Fy into AST whole upon FCK into B into D. Find out the value from here. 497 kilonewton. 496.6. Sir, Yes, put all the 497.03. very good 0.87 496.6. in 415 Yes, sir. 496.67. 513 into 580, then in bracket 1 minus 2513 into 415 whole upon 1620 into 580 into 20. On solving, you are getting at 496.61 Sir, 497.0. kilonewton meter. Okay, that is also correct. So the neutral, so the moment of resistance for this section will be 496.61. Is it correct? सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's fine. So we can have the attendance of today's class now.